जय श्री कृष्णा। चलिए आज एक बहुत ही चटपटा नाश्ता बनाने जा रहे हैं। जो लोग डाइटिंग करते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा और टेस्टी नाश्ता है। शाम की जब भी कोई छोटी मोटी भूख हो तो आप इसको बना सकते हैं। सिर्फ 2 चम्मच तेल में ही ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर हमने 1 कप चने की दाल ली है और ये 4 चम्मच उड़द की दाल ली है। 1/4 से थोड़ी सी कम है, तो इसको चम्मच से नापेंगे तो ये 4 चम्मच है। अब इसको हम एक बाउल में डालकर अच्छे से 2-3 पानी से साफ़ कर लेंगे। खूब अच्छे से इसको साफ़ कर देना है। दाल को हमने 2-3 पानी से अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच मेथी दाना डालेंगे और पानी डालकर इसको 1 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देते हैं। दाल हमारी अच्छे से 1 घंटे में फूल जाएगी। अगर आपको जल्दी है तो आप गर्म पानी डालिए तो आधा घंटे में ही हमारी दाल फूल जाएगी। चलिए देखिए दाल फूल गई है, 1 घंटा हो गया है। अब इसको हम पीसेंगे तो इसका हम पहले पानी निकाल देते हैं। चलिए दाल का पानी निकाल दिया है। अब इसको हम ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। जार में हमने सारी दाल एक साथ डाल दी है। ये बड़ा जार है इसलिए एक साथ ही पूरी दाल पिस जाएगी। अब इसमें हमने 2 हरी मिर्च काट के डाल दी है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको भी चॉप करके डाल दिया है। अब इसको हमें पीस लेना है, सूखा ही पीसना है। पानी जहाँ तक हो सके आपको नहीं डालना है। धीरे धीरे करके आप पीसेंगे तो आराम से पीस जाएगी। चलिए देखिए थोड़ा सा हमने चलाया है। अब इसको चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं तो अच्छे से धीरे धीरे हमारी दाल पिस जाएगी। यहाँ पर हम 2 चम्मच पानी डालेंगे क्योंकि दाल हमारी बहुत ड्राई हो गई है, बिल्कुल भी मिक्सी नहीं चल रही थी, तो हमने इसमें 2 चम्मच पानी का यूज किया है। अब इसका हम थोड़ा सा मोटा पेस्ट बनाएंगे, बिल्कुल दरदरा सा। हाथ में देखेंगे आप छू के तो बिल्कुल दाने दाने से हाथ में महसूस होंगे, बस इतना ही हमें पेस्ट चाहिए। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। दाल को हमने बाउल में निकाल दिया है। अब इसमें 1 पिंच हींग डाल दी है और 1/4 चम्मच अजवाइन डाली है और उतना ही हमने हल्दी लिया है। इतना ही हम 1/4 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालकर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है, इसको साइड में रख देते हैं। चलिए अब अपना आटा गूंद लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 कप आटा लिया है और थोड़ा सा नमक डाला है और इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। आटा को हमें थोड़ा सा टाइट ही गूंदना है, जैसे आप पूड़ी के लिए आटा गूंदते हैं बस वैसा ही हमें इसका सख्त आटा गूंदना है। चलिए देखिए आटा हमने गूंद लिया है। अब इसके ऊपर हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसको एक बार और अच्छे से गूंद लेंगे। चलिए देखिए आटा हमारा रेडी हो गया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम इसके लिए पानी गरम कर लेते हैं। चलिए गैस पर हमने एक भगोना रख दिया, उसमें हमने 4 गिलास पानी डाल दिया है और ढक्कन रख के इसको गरम होने देंगे। एक उबाल आना चाहिए इसमें। जब तक पानी हमारा गर्म होता है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने आटे को एक बार और अच्छे से गूंद लिया है। थोड़ा सा ढीला हो गया है, इसके लिए हमें सूखा आटा लगेगा। चलिए इसको हमने सूखे आटे में थोड़ा सा डस्ट कर लिया है। अब नींबू की साइज़ की हमें छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। इसी तरह से सारे पेड़े तैयार कर देंगे। छोटी छोटी सी रोटियां बनानी है, तो बस देखिए सारे पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम रोटी बेल लेते हैं। बिल्कुल छोटी सी रोटी बेलनी है हमें, और रोटी बेलते हैं तो रोटी थोड़ी सी पतली होती है, उससे थोड़ा सा हमें इसको मोटा रखना है। चलिए आपको हम पास से दिखाते हैं। देखिए एकदम पतली सी बनी है और थोड़ी सी मोटी है। जैसे आप पूड़ी बनाते हैं ना, बस वही साइज़ उतना ही मोटा रखना है, क्योंकि रोटी हमारी थोड़ी पतली होती है, पूड़ी थोड़ी सी मोटी रहती है। बस उसी टाइप से हमें इसको बेल लेना है। चलिए ये दूसरी भी हमने आपको बेल के दिखा दी है। इसी तरह से हम सारी रोटियां बेल लेते हैं। चलिए देखिए हमने सारी रोटियां बेल ली हैं। अब हम यहाँ पर एक रोटी ले लेते हैं और उसके किनारों पर थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे
और जो दाल की स्टफिंग तैयार की थी उसको रखेंगे। इसमें हम 1.5 चम्मच दाल का मसाला भरेंगे और एक किनारे से उठाकर हम दूसरे किनारे पे ले जाकर अच्छे से इसको चिपका देंगे। बिल्कुल गुजिया का आकार दे देना है हमें। इसको हम लोग फरे बोलते हैं। चलिए देखिए अच्छे से चिपका लिया है, क्योंकि जब हम इसको बॉईल करेंगे पानी में तो ये खुलनी नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसको अच्छे से दबा देना है। चलिए दूसरी भी हमें एक बताते हैं बना के। मसाले को हम सेंटर में ही, बीच में ही रखेंगे, बिल्कुल भी किनारे पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये खुल जाएगा जब हम पानी में इसको बॉईल करेंगे। चलिए मसाले को हमने इसमें भर दिया है। अब इसको हम एक साइड से उठाएंगे और दूसरी साइड अच्छे से इसको चिपका देना है। इसी तरह से सारे फरे हम रेडी कर लेंगे। देखिए अच्छे से हाथ से दबा देना है। चलिए देखिए सारे फरे हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमारा पानी भी उबलने लगा है। चलिए यहाँ पर हमने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। इससे फरे हमारे आपस में चिपकेंगे नहीं और फरे को हमें हमेशा उबलते हुए पानी में ही डालना है। चलिए देखिए सारे फरे हमने डाल दिए हैं और इसको 10 मिनट ढक के पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं और देखिए फरे उबल के ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब है कि ये पक गए हैं। जब ये उबलते हुए ऊपर आ जाते हैं, तैरने लगते पानी में, तो समझ लो कि ये हमारे अच्छे से पक चुके हैं। देखिए ये गिर गया है एक। चलो मैं दूसरा दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी दब नहीं रहा है, इसका मतलब अंदर से हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है। चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। चलिए देखिए कितने अच्छे बने हैं। इन सारे फरों को हम ऐसे ही निकाल देंगे और इनको 10 मिनट ठंडा होने देंगे। देखिए सारे फरे निकाल दिए हैं। अब इसको ठंडा होने देते हैं 10 मिनट के लिए। चलिए तब तक एक मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने 1 चम्मच दरदरा कुटा हुआ सौंफ का पाउडर लिया है और 1 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर लिया है और 1 ही चम्मच धनिया पाउडर ले रही हूँ। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और 1/4 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर लूँगी और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। इससे कलर आता है, ये तीखा बिल्कुल नहीं होता है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही 1 चम्मच हमने अमचूर पाउडर डाल दिया है। चलिए इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए तैयार है हमारा एक चटपटा सा मसाला। फरे हमारे ठंडे हो गए हैं। चलिए इनके पीसेस कट कर लेते हैं, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। चलिए देखिए मैं तो ट्रायंगल शेप में काट रही हूँ, आप जो मर्जी है उस टाइप में काट सकते हैं और दाल बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, बिल्कुल ऐसे ही फिक्स रहेगी। चलिए देखिए हमारे यहाँ तो ऐसे ही गरम गरम खा लेते हैं सब लोग, बहुत ही पसंद करते हैं। कुछ तो आधे तो ऐसे ही खप जाएंगे और जो बचेंगे बस वही फ्राई होते हैं। चलिए देखिए हमने इस तरह से, आप जो मर्जी दोनों टाइप से हमने दिखा दिया। आप ट्रायंगल शेप में काटिए या ऐसे काट लीजिए, जो भी आपको पसंद हो डिज़ाइन उस टाइप में काट सकते हैं। चलिए सारे फरे हमने काट के रेडी कर लिए हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल का ले लिया है और इसमें हम आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं और 1 चम्मच सफ़ेद तेल डाला है हमने, छोटा चम्मच है, और 1 पिंच हींग डालेंगे। और यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा अदरक लिया है कद्दूकस करके, 8-10 कड़ी पत्ते लिए हैं। तो हम कड़ी पत्ता और ये हरी मिर्च डाल देते हैं और थोड़ा सा इनको तड़कने देते हैं। इसके साथ ही अब हम अदरक भी डाल देंगे और इसको भी हल्का सा भून लेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, क्योंकि हल्दी हमने मसाला जो बनाया है उसमें भी डाला है। और यहाँ पर हमने आधे फरे डाल दिए हैं और आधे हम दूसरे तरीके से फ्राई करेंगे, तो इसलिए आधे इस तरह से बता रही हूँ आपको, ये सिंपल से। चलिए अब इसमें जो मसाला तैयार किया था वो 2 चम्मच हम इसमें डाल देते हैं और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, क्योंकि हमने नमक सब में डाला हुआ है, दाल में भी नमक है, आटे में भी नमक है, तो बिल्कुल हल्का सा नमक डालना है हमें। और इसके साथ ही थोड़ा सा आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। इन सब चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है।
सारे मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और इसको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। चलिए देखिए रेडी है हमारे गर्मा गर्म फरे। सिर्फ 2 चम्मच तेल में ही इतना अच्छा और टेस्टी नाश्ता बनता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप एक बार बनाएंगे तो यकीन मानिए बार बार इसको बनाने का मन करेगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। चलिए एक दूसरे तरीके से जो हमने बनाए हैं उनको भी हम बताते हैं कि हमने दूसरे तरीके से कैसे फ्राई किया है इनको। यहाँ पर हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 हरी मिर्च लिया है और 1 टमाटर लिया है और कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालकर आधा चम्मच जीरा डाल दिया है और 1 पिंच हींग डाल दूँगी। इसके साथ ही अब हम अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे जो बारीक काट करके हमने रखी थी। थोड़ा सा इनको भून लेना है। अदरक और हरी मिर्च को हमने भून लिया है। अब इसमें हम बारीक कटा टमाटर डाल लेते हैं और इसको भी अच्छे से भूनना है। अच्छे से बिल्कुल मैश होने तक पका लेना है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हम इसमें सॉस डालेंगे तो सॉसेस में भी नमक होता है, तो इसलिए बहुत थोड़ा सा नमक डालना है। अब इसमें हम 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल देते हैं। मैं तिल डालना भूल गई थी, जब आप जीरा डालते हैं तभी तिल को डाल दीजिएगा। चलिए टमाटर अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम 1.5 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे और 1 चम्मच हमने भर के विनेगर डाला है और साथ में ही 2 चम्मच हम टोमेटो सॉस डालेंगे। चलिए इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम हरा धनिया काट के डाल देते हैं। अब इसमें हम फरे डालेंगे, जो हमने बचा के रखे थे आधे फरे वो इसमें हम डाल देते हैं और अच्छे से इनको कोट कर देंगे। और जो मसाला हमने बचा के रखा था वो 2 चम्मच मसाला इसमें डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए देखकर ही बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत टेस्टी लगता है। इतना चटपटा सा नाश्ता तैयार होता है। सिर्फ 2 चम्मच तेल से ही आप इतना अच्छा टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं। आप किटी पार्टी में बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, सबको बहुत ही पसंद आएगा, ये हमारी गारंटी है। ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी भी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, एक बार सिर्फ हमारे कहने से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।